एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये दो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। हमारी डिमांड है और उसमें भी एक बात क्लियर कर दें, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई चीज नहीं। बानी से मुलाकात के बाद पीटीआई का रंग और लहजा बदल गया। मुज़ाकरात से फरार की कोशिशें। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 31 जनवरी तक मोहलत दे दी हामिद रजा की। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात आगे ना बढ़ाने की धमकी। कहा, हमें मालूम है कल क्या फैसला आएगा, फैसला हक में ना आया तो हमारे रवैयों में तब्दीली आएगी। तीसरी बैठक के लिए तैयार हैं, गेंद हुकूमती कोर्ट में है। हुकूमत अदालती कमीशन बनाने के लिए तैयारी कर आए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के 5 अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास, फैसल चौधरी ने मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, हामिद खान मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। हुकूमत से मुज़ाकरात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। बानी पीटी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। साल भर जारी रहने वाले ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। इससे कबल 2 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताखीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा जबरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। आपको बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी। ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे। बानी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। उन्हें मना भी किया था 190 मिलियन वाला मामला ना करें, नैब केस बनेगा, आप जेल चले जाएंगे। सेनेटर फैसल वावटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं, वो उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। ट्रंप का इंतजार ना करने का मशवरा दिया। मजीद कहा, ट्रंप ही अब ट्रंप कार्ड नहीं रहा, मुआशी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई गई। उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे इमरान खान साहब खुद हैं, साथ उनकी बेगम है। क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये सारे हकायक हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फैसला आएगा। अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उसके अजीज व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का था। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने कल हकाइक पर फैसला देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली लेस में तब्दील हो चुका। पीटीआई अमेरिका में नए ड्रामे कर रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी सियासी पेशरफ्त। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ की जीडीए सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत। पीटीआई और जीडीए का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पीर पगारा का बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जब ये 190 मिलियन की डकैती मुकम्मल हो गई, यानी एक जेब से निकाली गई, दूसरी जेब में उसी फर्म के दूसरी जेब में डाल दी गई। इस चोरी को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया, यानी अल कादर ट्रस्ट बनाया गया। असल मकसद अपनी चोरी छुपाना था। 240 कनाल जमीन जुल्फी बुखारी
और फरा गोगी के नाम मुंतकिल की गई। 190 मिलियन पाउंड एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल दिए। जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के नाम पर 240 केनाल जमीन मुंतकिल की गई। डकैती को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा, फितने और फितना पार्टी की मकारियां कौम बखूबी समझ चुकी। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज सबके पांव पकड़ रहा है। बेचाए वाले नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आए। देखिए, एक तो सियासी मुजरम नहीं है, वो बिल्कुल उसने जराइम किए हैं। मैं तो समझता हूँ इससे भी ज़्यादा जराइम है जो अभी सरफेस नहीं हो रहे या बाहर नहीं निकले या निकाले नहीं गए। इससे बड़े बड़े उसके जराइम हैं जो 4 साल 5 साल उन्होंने हुकूमत किया, किसको नहीं पता क्या क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि एक ऐसे बंदे को लिया जिसने पाकिस्तान को नीचे की तरफ ले गया। तो मसला तो यही है, जो इमरान खान से काम लेना चाहते हैं वो लोग कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, पाकिस्तान के प्रोग्राम रुक जाएं और चीन की तरफ जो हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है या तल्लक है उसमें वो किसी तरीके से रुकावट डालना चाहते हैं। कि 21-22 महीनों में 55 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। उस पर पानी पीछे इदारों को धोखा नहीं दे सकते, उनकी सोच ठीक होगी तो ही मामला ठीक होंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की कड़ी तनकीद। कहा, बानी अब कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। जेल में उन पर 55 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च हो चुकी। झूठे यूट्यूबर्स बानी पीछे के लिए बड़ा खतरा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो से मुलाकात। पोलियो की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तय करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएं। डीसी कुरम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। XCNCNW अपर लॉयर और वस्ती कुरम को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मालिश खेल और खारकली में बंकर्स मस्मार करने समेत दीगर इलाकों में भी मोर्चे मस्मार करने के लिए बर वक्त तैयार रहने की हिदायत की गई। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, आपकी टीम ये ट्रॉफी जीती है और ये बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि ये पाकिस्तान के जो बड़े एक टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट होता है और इसमें तकरीबन पाकिस्तान की सारी जो हमारी रीजनल टीमें वो हिस्सा लेती हैं। तो ये इतने सालों के बाद आप वापस आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में स्टेडियम एक तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जिस तरह बता रहे हैं कि PC1 गवर्नमेंट का तैयार है या सारा कुछ है। मैं एक और प्रपोजल पाल साहब को दूंगा कि ये स्टेडियम काफी अच्छा बिजनेस भी है। सियालकोट की क्रिकेट टीम भी अब कौमी सतह पर खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियालकोट बिजनेस सहूलत सेंटर में मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। स्टेडियम की तामीर के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सड़क और मोटरवेज की तामीर में निजी शोबे को आगे आना चाहिए। सियालकोट खेलों की मसनूआत की तैयारी में दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी तकरीब में मौजूद। कराची में होने वाली 18 रीजन्स के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट ने फतह हासिल की थी। सियालकोट ने फाइनल में 1 विकेट से पेशावर को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं। जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। कहा, शायकीन क्रिकेट मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। नई स्कोर स्क्रीन्स की तनसीब का काम भी जारी है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर एहलकार कत्ल। शहीद एहलकार जुबैर शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों, जिलाई इंतजामिया और पुलिस अफसरान की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का I-9 में शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुबैर शाह के कत्ल का नोटिस। मुलज़िमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। शहीद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया।
पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में भी तेजी लाने का फैसला। मंसूबे के लिए मजीद 6 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाने देंगे बड़े जागीर, किसान का लहू पिएंगे, गंदुम की किल्लत पैदा करेंगे और जब गंदुम ज्यादा हो जाएगी तो उसका रेट नहीं लगाएंगे। ये एक इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद हमारा खून पसीने की कमाई को ये निचोड़ता है और हमें आपस में तकसीम करता है। पाकिस्तान में तो 25 करोड़ में से 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे, जबकि ये झूठी फिगर है, 2 करोड़ 75 लाख बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। पाकिस्तान में तो लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलत नहीं है, तालीम की बुनियादी सहूलत नहीं है। IPPs के नाम पर हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। बिजली टैरिफ पर आवाम को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, हुकूमत की मईशत में बेहतरी के दावे झूठ है। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वो गरीब पर टैक्स लगाते हैं, वो अपनी जायदादें बनाते हैं। मुल्क बचाने के लिए सियासतदानों को बड़े फैसले करना होंगे। PTI के 90 उम्मीदवार पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए हैं, तो मुल्क आज दोहराए पर ना होता। शाहिद खान अब्बासी का लाहौर में थिंक फेस्ट में खिताब। सियासतदानों को इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities. A Palestinian girl cannot have the future she deserves. In Afghanistan, an entire generation of girls is being robbed of their future. This conference will not be serving its purpose if we do not talk about the education of Afghan girls. Because Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. The Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. The Taliban have issued more than 100 laws to strip away women's rights, including their right to education. गजा में इसराइल में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। बच्चों ने ज़िंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मलाला यूसुफज़ई का बच्चों से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम हासिल करने पर पाबंदियाँ हैं। ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे मिलाए। सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, दिल हमेशा यही रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले। तबाहकुन बमबारी से 32 फ़लस्तीनी शहीद, 193 ज़ख्मी हो गए। जबालिया में पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर भी बमबारी की। 2 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 46,537 हो गईं। 1,10,000 के करीब ज़ख्मी। सेहूनी फ़ौज की यमन में बंदरगाहों और फ़ौजी तनसीबात पर भी बमबारी। कई इमारतें तबाह हो गईं। लॉस एंजलिस में आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सर तोड़ कर कोशिशों के बावजूद शोलों पर काबू न पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। दर्जनों तैयारों और हेलीकॉप्टर्स में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियों के लिए मेक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम अमेरिका पहुंच गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। रियाज में शाम की सूरत हाल पर अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। शाम की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इक़दामात ज़ेर गौर आए। इजलास में तुर्किया, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी भी शरीक हुए।
चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान भरेंगे शाहीन उड़ान। पीसीबी ने आईसीसी को 15 रुकनी स्क्वाड के नाम भिजवा दिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी के नाम शामिल। सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम भी मैदान में उतरेंगे। सलमान अली आगा, इमामुल हक, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी भी इब्तदाई स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब और फखर जमान का नाम भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात। आईसीसी वक्त का लाहौर में कजाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम, मीडिया ब्रॉडकास्टर्स के लिए सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। पीसीबी हुकाम की आईसीसी वक्त को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर ब्रीफिंग। वक्त में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। स्वात की कालाम शाही ग्राउंड में स्नो जीप रैली। 4 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का कमाल महारत का मुजाहिरा। रेस में खवातीन समेत 40 से ज्यादा ड्राइवर ने हिस्सा लिया। कराची में चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट। गोल्फ क्लब में 36 टीमें मद्दे मुकाबिल। टूर्नामेंट से हासिल होने वाली रकम मुस्तहिक और जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर खर्च की जाएगी। लाहौर के अलहमरा आर्ट कौंसिल में थिंक फेस्ट का आखिरी रोज। थिंक फेस्ट में क्या ड्रामा है कि उन्वान पर नशिस्त। अदाकारा मरीना खान, अहद रजा मीर, नातिया जमील शरीक।